इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की शुरुआत बिहार से ही हुआ। 400 से अधिक हॉकी प्लेयर्स अब है हमारे बिहार में। आज से 5 साल के बाद 100 एकड़ जमीन पुनपुन पटना के आसपास आइडेंटिफाई हुआ है और वहां स्पोर्ट्स सिटी आने जा रहा है। पेरिस ओलंपिक से बेटर व्यवस्था है हमारे पास। बिहार एकदम गर्दा उड़ाने वाले। गांव में ही गांव का लोग ही बोलते हैं, अरे शॉर्ट्स पहन के टी शर्ट पहन के खेलने चले जाती है। इस तरह का थोड़ा बहुत बोलते हैं लोग, लेकिन छेड़खानी करने का किसी का हिम्मत नहीं है। बिहार का महिला खिलाड़ियों में इतना दम है, इतना दम है, किसी का ताकत नहीं है या किसी का हिम्मत नहीं है किसी लड़के को हमारे खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करे। नमस्कार, ललन टॉप में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच हैं बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के डीजी मिस्टर रविंद्रन शंकरन। और सर ने जो पिछले 3 साल में जो काम किए हैं वो बहुत यूनिक हैं, और खास करके स्टेट में स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट के लिए, या फिर स्टेट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए हो, या स्टेट में अलग अलग इवेंट्स जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हो। तो सर, सबसे पहला सवाल, अभी जो एशिया कप जो अभी बिहार होस्ट करने जा रहा है 27 तारीख से, और 29 तारीख से मुझे लगता है इसकी बिगनिंग है, 7 सितंबर तक चलेगा। ये एक बहुत मेजर इवेंट है। अभी हाल फिलहाल आपने विमेंस का तो होस्ट किया था, एशियन चैंपियनशिप, और ये एशिया कप। उस समय कमिटमेंट हुआ था, लेकिन अब क्योंकि वो फल स्वरूप होता दिख रहा है, वो ग्राउंड पे आता दिख रहा है, तो सर उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, और आप अपने टेन्योर्स में कैसे क्या रहा नहीं रहा, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज, ये एशिया कप जो है उसको लेकर के सर आप हमें कुछ बताएं। पहली बार, प्रथम बार बिहार में हीरो एशिया कप फॉर मेन हॉकी हो रही है। और इसका खास बात दो तीन है। एक है, ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर है। तो इस एशिया कप में जो भी टीम अव्वल रहेंगे उनको ऑटोमेटिक बर्थ मिल जाएगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बिल्कुल। तो इंडियन टीम के लिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चैंपियनशिप है। बिकॉज कंपटीशन तो बहुत टफ होने वाला है। जी। इसलिए कि ये दिस इज 12th एडिशन। इसके पहले 11 एडिशंस में 5 बार साउथ कोरिया जीत चुका है। जी। और 3 बार हम इंडियन टीम जीते हैं और 3 बार पाकिस्तान जीते हैं। जी, तो दूसरा ठीक है, पाकिस्तान टीम तो है नहीं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान आ नहीं रहा है वो। जी। तो लेकिन है तो अभी साउथ कोरिया, मलेशिया मलेशिया, और चाइना है, चाइनीज तैपे है। चाइना है और जापान। ये जी। टफ बड़ी टीम्स टीम। है। तो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हॉकी हमारा नेशनल गेम है। तो एक बिल्कुल। खासियत ये है। दूसरा खासियत ये है कि 29 अगस्त से नेशनल स्पोर्ट्स डे। जी। और वो हमारा मेजर ध्यानचंद जो हॉकी का सबसे बड़े, हाँ, लेजेंड है। हाँ, सबसे बड़ा हस्ती। तो उन्हीं का यादगार में, उन्हीं का जन्मदिन पर हम हम लोग मनाते मनाते हैं। हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। और जी। उसी दिन बिहार में राजगीर में अपना खेल एकेडमी में वो भी हॉकी का, वो भी मेन हॉकी का जो एशिया कप का उद्घाटन होना, वो बहुत बड़ा एक कोइंसिडेंस है। इसलिए हम जी। लोग अपना जो शुभांकर है इस एशिया कप का, जी। उसका नाम भी हम लोग चांद रखे हैं। बिकॉज जी। मेजर ध्यानचंद उनका ओरिजिनल नाम है। जी। लेकिन वो आर्मी में थे, तो वो दिन भर ड्यूटी करते थे और रात में, चांदनी रात में वो प्रैक्टिस करते थे। जी। तो इसलिए उनका निकनेम पड़ गया था चांद। तो जी। इसलिए हम लोग भी अपना शुभांकर का नाम चांद रख के चांद। उनके ऑनर में अरे हम वाह। लोग किए हैं। जी। एंड तीसरा खासियत यह है कि हमारा बिहार सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक 3 साल पहले एक हम लोगों के लिए एक निर्देश दिए थे कि बिहार में अब खेल क्रांति का रूप लेना है। उसका कारण ये भी था कि बिहार का अपना एक खेल विरासत है बॉस। ये खेल विरासत बहुत लोग नहीं जानते हैं। मोइनुल हक के बारे में, कि जी, वो जो है पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन था उसका, इवन आप कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स बिहार था, और बहुत 10 साल करेक्ट, तक रहा है। डेकेड पूरा करेक्ट, वो रहा है। करेक्ट, करेक्ट। जो जी। आप जान रहे हैं इसलिए आप पढ़े हैं, तो इसलिए जान रहे हैं, लेकिन दुनिया नहीं जानता है। तो जी। हमारा विरासत है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की शुरुआत बिहार से ही हुआ। तो उस बिल्कुल। खेल विरासत को पुनर्जीवित करके खेल में एक क्रांति बिहार में लाने के लिए हम लोग के लिए एक निर्देश हुआ था नीतीश जी। कुमार जी का। तो जी। उनके निर्देशानुसार हम लोग पिछले 3 साल से काम किए। उसकी नतीजा आप देख रहे हैं। पिछले साल से हर फेडरेशन, चाहे एथलेटिक्स हो, से पकटाकरा हो, रग्बी हो या हॉकी हो, सभी फेडरेशंस अब बिहार में आके नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स कर कर रहे रहे हैं। हैं। जी। और इसका तीसरा एक
फायदा ये हुआ है कि हमारे पास पहले एक भी हॉकी का एस्ट्रोटर्फ नहीं था, जी, लेकिन जब से बिहार सरकार स्पोर्ट्स का प्रायोरिटाइज करके आगे बढ़े हैं, तो अभी हमारे पास दो दो एस्ट्रोटर्फ का, वो भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सर्टिफाइड टर्फ हो गया विथ फ्लडलिट। तो जी, अभी हमको कोई भी इंटरनेशनल इवेंट कराने में इवेंट्स कोई, कराने के लिए, बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली। एंड साथ साथ ये हो रहा है बिहार में आज की तारीख में, मैं आपको बोल सकता हूं इस 3 साल में हॉकी प्लेयर्स करीब 400 से अधिक हॉकी प्लेयर्स अब है हमारे बिहार में। जी, इसका इम्पैक्ट मैं बता रहा हूँ, ये 3 साल का जो हॉकी का इम्पैक्ट, 400 से अधिक प्लेयर्स अभी स्टेट लेवल पर मैं सर इसी पे चैंपियनशिप आने में। वाला था कि जैसे हाँ। आपने जो बताया कि जो पिछले समय से जो खास करके जो काम हुआ जब से आपने कार्यकाल संभाला है, एक जो बड़ी चीज़ आई है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ है और जो राजगीर वाला स्टेडियम और जो वहाँ पे जो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ है, तो वहाँ से जो लोकल टोटल नंबर ऑफ जो बच्चे जो निकल के आ रहे हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर जगह नाम होता है। अभी नेशनल गेम्स हाल में उत्तराखंड में हुए, वहाँ पे 12 मेडल्स टोटल आए थे बिहार के। और हम्म। मतलब देखकर अच्छा लगता है कि एक समय वो भी था 2002 का दौर, जब हमने देखा था कि नेशनल गेम्स में मतलब बच्चों के पास जूते नहीं थे। और वो एक दौर था कि बिहार का एक इमेज थी स्पोर्ट्स को लेकर के कि आपके पास एक जूते तक नहीं थे। और वहां से आज जो ट्रेवल करके 2025 में जहां 12 मेडल नेशनल गेम्स में आप लेके आए, तो वो एक दौर तो दिखता है, वो बदलाव दिखता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि अभी भी जो हमारे टैलेंट्स हैं, जो खास करके ग्राउंड लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने आपको अभी बता रहा था, थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि मैं अपने गाँव गया था और मैं भी मूल रूप से बिहार का ही रहने वाला हूं। तो अपने गाँव गया था, वहाँ देखा मैंने रग्बी के लिए जो है बच्चे तैयारी करते हुए। लेकिन जो सर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि अभी भी है, क्योंकि 1-2 कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर सारे बच्चे वहाँ के लिए एक्सेसिबल नहीं है और सबको वहाँ पहुँचने के लिए बहुत एक बड़े दौर से गुजरना, कॉम्पिटिशन से गुजरना पड़ता है। और जैसी हमारी इकोनॉमिक बैकग्राउंड है और जो टैलेंटेड बच्चे हैं, मैंने देखा वहाँ रग्बी की प्रैक्टिस करते हुए बच्चों को, मतलब वो बहुत यूनिक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे वो देख कर के काफ़ी खुशी हुई कि हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम रग्बी की प्रैक्टिस अपने गाँव में देख रहे हैं। तो वो दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं डाउन द लाइन वो प्रोसेस हो रहा है। लेकिन सर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे सर क्या काम हो रहा है? उसपे क्या कुछ देखने को हमें मिल रहा है? और आपकी तरफ से क्या चल रहा है? क्या प्लानिंग है? उसके बारे में सब कुछ बताइए। ओके। हम आपकी बात मानता हूं कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में हम थोड़ा पीछे हैं बाकी सब जी, स्टेट जी, की तुलना में। लेकिन मैं आपको ये हम आपको कह सकते हैं पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ, आज से 5 साल के बाद जी, बिहार इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप 5 स्पोर्ट्स सुपर पावर हाउस। ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा अभी हाल में हुआ था, तो उस जी, प्रगति यात्रा के दरमियान उन्होंने पूरा बिहार घूमे हैं और 9 कमिश्नरेट्स में आपको मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर कॉम्प्लेक्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बनाने का सिर्फ घोषणा ही नहीं की है, कैबिनेट में अप्रूवल भी कर दिए, उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन भी बन गया है और प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हो गया, बस टेंडर की प्रोसेस में है। सो नाउ जी, कमिश्नरेट में आपको करीब हर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगभग 14-15 गेम आप खेलने लायक हो हुँ, जाएंगे। हुँ, बिल्कुल। नंबर वन। नंबर टू, बिहार प्रथम राज्य है जो मनरेगा का स्कीम को लेके हुँ, हम हर ब्लॉक में छोटा छोटा खेल मैदान, आखिर हमें क्या चाहिए, हमें हम दूसरा सिद्धांत में चल रहे हैं बिहार, हमें बड़े बड़े स्टेडियम, मतलब 40,000 स्पेक्टेटर्स, 50,000 स्पेक्टेटर्स बना के करेंगे क्या, कौन मेंटेन करेंगे, जी, देखने खेल देखने के लिए कौवा तक नहीं आता है। जी, तो जी, हमें क्या चाहिए, हमें हमारा खिलाड़ियों को खेलने का प्लेइंग फील्ड, एफओपी चाहिए, फील्ड ऑफ प्ले चाहिए। जी, इसलिए बिहार सरकार प्रथम राज्य है पूरा देश में मनरेगा स्कीम को यूज करके हर ब्लॉक में खेल की मैदान बना रहे हैं हम लोग। जी, आप समझिए इतना सारा पंचायत है, 8,500 कुछ पंचायत है, तो हर पंचायत में मनरेगा का स्कीम में खेल मैदान बना है, जहां फुटबॉल चाहिए तो वहां फुटबॉल, जहां बास्केटबॉल चाहिए तो वहां बास्केटबॉल। तो ये कन्वर्जेंस विथ मनरेगा इज अ ब्यूटीफुल स्कीम बाय स्टेट ऑफ बिहार। तो इसको बाकी सब स्टेट अडॉप्ट करने के लिए माननीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी एक कॉन्फ्रेंस में बोले भी हैं। तो जी, नंबर 2। नंबर 3, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम, मतलब छोटा सा, ताकि वहां
कुछ लोग बैठ के बात कर सके और इजिली मेंटेनेबल है, और हॉस्टल्स के साथ वहां ताकि रहे। एंड साथ साथ ऑलरेडी हमारा 38 जिला में 31 जिला में खेल भवन बन चुका है, खेल भवन एवं व्यायामशाला बन चुका है, इनॉग्रेट हो चुका है, और वो कार्यरत है। आप जब भी मुजफ्फरपुर अगले बार जाएंगे, आप जी, जरूर जाके खेल भवन देखिए। वो 4 तल्ला का है, तो उसमें सारा जितना इंडोर गेम्स हो सकता है वो हो रहा है। तो एंड 100 एकड़ जमीन पुनपुन पटना के आसपास, जी। पुनपुन में इलाका में आइडेंटिफाई हुआ है, और वहां स्पोर्ट्स सिटी आने जा रहा है। तो हाँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, जी, अभी से और लेके 5 साल के बाद बिहार विल बिकम वन ऑफ द टॉप 5 सुपर पावर हाउस इन स्पोर्ट्स। जी। एक चीज़ सर जो बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि ख़ास करके जब हम बड़े इवेंट को होस्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना वो एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन 2 बहुत अहम पहलू होते हैं। तो अभी जैसे एशिया कप का हम होस्ट कर रहे हैं, तो जब हम ऐसे इवेंट्स को होस्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन की अगर बात करूँ, तो क्योंकि लोकली अब संभव नहीं है कि अभी 4 हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स हैं। वहीं से ट्रैवल करना होगा, जो भी प्लेयर्स आएँगे या बाकी जितने भी लोग ट्रैवल करेंगे, कोचेज़ ट्रैवल करेंगे, जितने भी लोग ट्रैवल करेंगे, उनके लिए। तो क्या कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए जा रहे हैं? क्योंकि अ, बीएसए की तरफ से या फिर कुछ जहाँ पे प्लेयर्स के लिए खास करके क्योंकि अगर हमें हमें पता है राजगीर एक बहुत बड़ा टूरिज़्म हब भी है, तो हम स्पोर्ट्स टूरिज़्म को भी क्या उस नज़रिए से भी देखा जा रहा है? एशिया कप और इस तरह के इवेंट्स में जब जाते हैं लोग, आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, तो उनको ये दिक्कत ना हो कि उनको ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत ना हो, खास करके क्योंकि एयरपोर्ट से आपको आने-जाने के लिए क्योंकि एयरपोर्ट की दूरी क्योंकि नालंदा थोड़ी-सी दूर हो जाती है, राजगीर थोड़ा-सा दूर हो जाता है। जो नज़दीकी एयरपोर्ट भी है, वो काफ़ी दूरी पे है। उस लिहाज से सर मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन एक कंसर्न क्या ये कंसर्न है? क्योंकि जो जो सवाल उठता है, वो यही उठता है कि बिहार में जब भी बात आती है स्पोर्ट्स की, तो एक सवाल ये भी उठता है। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। ना ठीक है, मैं इसमें आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे हाल में हम जो पिछले साल पेरिस में ओलंपिक्स हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 2024 पेरिस ओलंपिक्स हुआ था। बिल्कुल। उस पेरिस ओलंपिक्स में बिहार सरकार के द्वारा मुझे भेजा गया था ऑब्जर्वर के रूप में। तो ओलंपिक विलेज से जी, मैच वेन्यू रोज प्लेयर को जो जाना है, वो मिनिमम 1 घंटा समय ट्रैवल होता करना। है उतना दूर पर, बिकॉज ओलंपिक विलेज बना गया सिटी से बाहर। जी, और रोज प्लेयर को 1 घंटा से 1.5 घंटा तक हर मैच वेन्यू में जाने, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट मैच वेन्यूज है, तो जाने में लगता है। जी, ठीक है, ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं मैं। जी, जबकि यहाँ आपको एक बार एयरपोर्ट से उतरने के बाद, चाहे आप बोधगया एयरपोर्ट में उतर जाइए या पटना एयरपोर्ट में उतर जाइए, जी, बिहार सरकार के द्वारा एकदम लेटेस्ट मॉडल वोल्वो बसेस दिया जाता है, जी, और ट्रांसलेटर के साथ, सिक्योरिटी के साथ, एस्कॉर्ट पायलट, सब व्यवस्था के साथ अ, उनको गाड़ी में प्लेयर्स के हिसाब से, उनकी कंट्री के हिसाब से नाश्ता का पैकेट, ताकि वो ट्रैवल टाइम में वो खाना खावे बढ़िया से। तो आपको सिर्फ पटना से या गया से उतर के राजगीर पहुंचने तक एक बार आपको ट्रैवल करना है। वो मुश्किल से, गया से जाएंगे तो 1 घंटा में, पटना से जाएंगे तो 1 घंटा 45 मिनट में। पहले एक बार आप राजगीर पहुंच गए, उसके बाद ट्रैवल का कोई चिंता ही नहीं है। आप तो वहीं पर उसी कैंपस में सारा व्यवस्था है, हॉस्टल है, डाइनिंग हॉल है, सब कुछ है, खेलना है। मुश्किल से 5 10 मिनट 15 मिनट के रास्ता में है। हम तो कहेंगे पेरिस ओलंपिक से बेटर व्यवस्था है हमारे पास, हम तो यही कहेंगे बिहार में। हाँ ठीक है, राजगीर में एयर स्ट्रिप को या एयरपोर्ट का जरूरत है, उस पर भी बिहार सरकार काम कर रही है, मुझे जानकारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हाल में जाके उसके लिए भी जमीन आइडेंटिफाई किया गया है, तो मुझे जानकारी है। और वहाँ और 2 3 5 स्टार होटल्स भी आने वाला है, जी, ये भी मुझे जानकारी है। तो जो वही मैं कह रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन बार अकोमोडेशन के बार लिए मैं बहुत वही रिपीट कर रहा हूँ, आज से 5 साल के बाद जी। बिहार एकदम गर्दा उड़ाने वाले हैं जी, स्पोर्ट्स में। जी, सर। और सर एक स्कीम जो चलती है गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी पाओ और उसका क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे होते हैं आइडेंटिफाई और हमारे यहाँ एक वो चलता है सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मैं मानता हूँ कि जो बिहार में है अभी भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के कि बिहार यूपी में बच्चे सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा अभी भी स्ट्रगल करते हैं। हम देखते हैं एसएससी में, बीपीएससी में बहुत जगह हर जगह यूपीएससी के लिए इतने बच्चे एस्पिरेंट्स होते हैं। और एक बहुत बढ़िया अवसर यहाँ पे मिलता है कि सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया या फिर जो भी योजना है, तो सर उसके थ्रू अभी तक कितने लोग
उनको फायदा हुआ है? और क्या मतलब ऐसा है कि जिससे रियल में आइडेंटिफाई हो करके आपको एज ए स्पोर्ट्स एथलीट, क्योंकि देखिए जो ऐसी नौकरियां हैं खास करके पुलिस और इसमें फिटनेस वहां भी चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन जितने ज्यादा होंगे, स्पोर्ट्स सिर्फ सिखाता है बहुत कुछ। मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, मुझे पता है, मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि स्पोर्ट्स का क्या वैल्यू है। मैं खुद नेशनल प्लेयर रहा हूँ, तो वो चीज समझ आती है कि स्पोर्ट्स की क्या वैल्यू है। तो एज ए बच्चे जो खुद स्पोर्ट्स को करियर में ये करते हैं, उनके लिए कितना बड़ा अवसर है, और अभी तक कितने लोगों को बेनिफिट मिला है, और क्या पूरी योजना है, उसके बारे में भी सब थोड़ा बताइएगा। श्योर, श्योर। पहले भी स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी था, जी। लेकिन अभी जो नया पॉलिसी आया है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, इन जी। दोनों, पहले पॉलिसी इस पॉलिसी का बहुत अंतर ये है। जी। पहले वाला पॉलिसी में आपको पहले एडवर्टाइजमेंट के लिए वेट करना पड़ता, वैकेंसी निकालने के लिए वेट करना पड़ता, फिर अप्लाई करने के बाद ट्रायल्स देना पड़ता, और फिर लगभग ऑन एन एवरेज 3-4 साल हो जाता है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके खिलाड़ी को नौकरी मिलने पर। वो सब चीज को मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरा दूर कर दिया गया। उन्होंने बोला जो मेडल लाया नेशनल्स में, इंटरनेशनल में, उससे बड़ा साबित क्या हो सकता है। उन्होंने अपना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार को, फॉर एग्जाम्पल नेशनल गेम्स, आप ही बताइए, 12 मेडल हम लोग जीते हैं नेशनल गेम्स उत्तराखंड में। जी। जब नेशनल गेम्स में 12 मेडल जीत चुके हैं, अपना प्रदर्शन कर चुके हैं, अब उनके लिए हम क्या ट्रायल रखेंगे, क्या सिलेक्शन, क्या एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कुछ जरूरत नहीं है। तो जी। अलग से हम लोग एक पोर्टल खोल दिए हैं, उस पोर्टल पर आप अप्लाई कर दो, आपके मेडल के हिसाब से, गेम्स के हिसाब से आपका ऑटोमेटिकली ग्रेड अलॉट हो जाता है, और रिक्रूटमेंट लेटर आपको मिल जाए। मुश्किल से 3-4 महीना में मिल जाए। जो पहले 4 साल लगता था, अब 3-4 महीने में मिलने लगा है। तो पिछले साल आपको 77 लोगों को इस पॉलिसी के तहत नौकरी मिला है, नंबर वन। इस साल अभी सितंबर महीना में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है 88 स्पोर्ट्स पर्सन को, जो पिछले साल जो भी मेडल लाए हैं। सो एक इससे क्या होता है, पब्लिक को और पेरेंट्स को एक मैसेज मिल गया, बच्चे खेल के भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं, और सरकारी नौकरी बच्चे को मिल सकते हैं। उससे पूरा एक मैसेज चला गया। अब हाल में किसी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन में या कुछ सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे कल या परसों, उसमें स्वयं वो बोल रहे थे, पढ़ो भी और खेलो कूदो भी, खेलोगे कूदोगे तो हम नौकरी देंगे आप लोगों को, वो भी जी। ग्रेड 1 का नौकरी देंगे, एंड वो दे भी रहे। जी। और पिछले बार आप रग्बी की बात कर रहे थे, रग्बी जी। गर्ल्स आज की तारीख में मेरे समझ में 8-9 लड़कियां सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का ट्रेनिंग ले रही है, सब इंस्पेक्टर ऐसे ऐसे ही बन चुकी है। तो जी। अभी स्पोर्ट्स के माध्यम से नौकरी बिहार में एकदम बहुत मिलना इजी हो गया है, ट्रांसपेरेंट भी है प्रोसेस, और फास्ट भी है। जी। तो एक चीज़ जो सर सबसे बड़ा जो कंसर्न मुझे समझ आया था ना, जब वो जाते वक़्त, और जैसे मैंने बताया था अपने गाँव के बारे में कि तुर्की मेरा गाँव हुआ, वहाँ कुढ़नी ब्लॉक के पास, वहाँ देखा बहुत बड़ा एक रग्बी को लेकर के डेवलपमेंट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन सर उस बीच में एक चीज़ जो सबसे बड़ा बड़ी इश्यू जो मुझे दिखाई दी, वो ये था कि उनके पास मजबूरी थी। वहाँ आस-पास में कई सारे स्पोर्ट्स परिसर हैं, लेकिन क्योंकि उनको सिक्योरिटी, क्योंकि महिलाओं के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर गर्ल्स चाइल्ड वो कोई स्पोर्ट को अगर खेल रही है, तो उसको सिक्योरिटी सबसे पहले, पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे सिक्योर हैं। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा-सा लगा कि हाँ, वो वहाँ लोकल लेवल पे जो करा रहे थे, वो थोड़ा-सा उस चीज़ का ध्यान रख रहे थे। लेकिन जो एक अ, एक इनिशिएटिव के तौर पे, या फिर कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो कि हाँ, यहाँ पे बच्चे सिक्योर हैं। क्योंकि बहुत जगह गाँव से तो ट्रैवल करके भी बहुत बच्चे बहुत दूर तक नहीं भेजेंगे, खासकर गर्ल चाइल्ड को। तो और अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं। मैंने देखा है सिवान में, मैरवा में वो एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे ये प्रैक्टिस कराते हैं सब। तो हाँ, संजय हाँ। जी, तो उस तरह से मैंने कई लोगों को देखा जो बिहार में इनिशिएटिव ले रहे हैं खुद से। लेकिन इनके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लोकल लेवल पे है, और खास करके सिक्योरिटी के लिए कि वुमेन्स की सिक्योरिटी के लिए, खास करके जो बच्चियाँ चाहती हैं खेल में अपना करियर बनाना, उनके लिए कुछ पॉजिटिव क्या एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, या फिर क्या कुछ उसके लिए कभी आपके पास कोई ऐसी बात आई हो, या कोई क्वेश्चन आया हो, कभी शिकायत आई हो कि हाँ, यहाँ सिक्योरिटी कारण से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, देखिए, दो चीज है। एक है, हर जिला में एकलव्य
स्पोर्ट्स स्कूल, रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जी, उसमें रेजिडेंशियल है, मैक्सिमम 30 बच्चे, और गर्ल्स का अलग और बॉयज का अलग। जी, तो उसमें सिलेक्शन बेसिस पे सेलेक्ट करके बच्चे लोगों को हम लोग हॉस्टल में रुकवा के पढ़ाई से लेके खेल से लेके खाने पीना अकोमोडेशन सब सरकार देख लेती है, इक्विपमेंट जी, सब कुछ। तो एक स्कीम ये है, एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल स्कीम। जी, तो जी, एक बार हमारा फोल्ड में आ गया तो बच्चे पढ़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, और मतलब बिल्कुल, सुरक्षित भी है, खाने पीना सब एवरीथिंग। सो जी, दैट जी, इज वन। नंबर टू, मैं पूरा विश्वास के साथ आपको बोल सकता हूँ, बिहार का महिला खिलाड़ियों में इतना दम है, इतना दम है, किसी का ताकत नहीं है या किसी का हिम्मत नहीं है किसी लड़के को हमारे खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करे। वो जवाब दे देगी, हमारे बच्चियां, हमारी बेटियां जवाब दे देगी। तो खिलाड़ी है, वो जवाब देती है। और हम लोग भी बीच बीच में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि यदि कोच यदि बदमाशी करेगा, हमें सूचित करें। यदि जी, कोई टीम मैनेजर बदमाशी करेगा या कोई को प्लेयर बदमाशी करेगा तो हमें शिकायत करें। तो इस तरह का 2-3 केसेस हमारा नजर में आया, तो उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई की है। आप जी, विश्वास नहीं करेंगे, 2 कोचेस जेल जा चुके हैं इसमें। जी, जो अ, अ, महिला खिलाड़ियों के साथ जो भी अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया, तो हो चुका है। तो एक मैसेज चला गया अभी बिहार में कि भैया खिलाड़ियों के साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ हम यदि कुछ भी करेंगे, सरकार छोड़ेगी नहीं और हमें जेल भेज देंगे। तो जी, ये एक संदेश चला गया। जी, और दूसरा, खुद हमारे बच्चे लोग सेल्फ डिफेंसिव है। दे हैव ट्रेन्ड फॉर इट, मतलब वो ट्रेनिंग ही वैसा है, उसको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। जी, तो जवाब दे देते हैं। हम अब आपको कह रहे हैं, कहीं से भी छोटा मोटा शिकायत मेरे को मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गांव में ही, गांव का लोग ही बोलते हैं, अरे शॉर्ट्स पहन के टी शर्ट पहन के खेलने चले जाती है। जी, इस तरह का थोड़ा बहुत बोलते हैं लोग, लेकिन जी, छेड़खानी करने का किसी का हिम्मत नहीं है। जी, ये मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूँ। जी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और वो क्वेश्चन सर एशिया कप से रिलेटेड ही है। अभी हमने देखा हम्म। कि पाकिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया था, बाद में बांग्लादेश को इंक्लूड किया गया। तो जैसे अगर हमें पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस किस तरह के हैं, और ऐसे में अगर पाकिस्तानी टीम आती तो क्या हम कुछ अलग तैयारी करके रखते थे सिक्योरिटी या ये सब चीज़ों की, या कुछ ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन था कि अगर पाकिस्तानी टीम ट्रैवल करती है तो? नहीं नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस इन द कंट्री। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, पिछले 30 साल से मैं पुलिसिंग किया हूँ बिहार में। भले ही हमारा, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, बट 30 साल ये मेरा कर्म भूमि है। जी, मैं आपको बता सकता हूँ, बिहार इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस। आ, तो अलग से हमको कोई व्यवस्था करने का जरूरत नहीं है। जो हर टीम के साथ पायलट, एस्कॉर्टिंग, सिक्योरिटी ऑफिसर है, उतना ही है। और दूसरा, हमारा बिहार का जो दर्शक है ना, जी, हमारा बिहार का जो खेल प्रेमी है, दर्शक है, वो ये सब मामले में पढ़ते नहीं है। वो हर खिलाड़ी को, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, हर देश का खिलाड़ी को खिलाड़ी के रूप में देखते हैं, और खिलाड़ी को वो कभी तंग नहीं करते हैं। पूरा देश में हम लोग ये सब नहीं करते हैं। तो अलग से व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं है पार्टनर, हम बता रहे हैं आपको। वो भी खास करके बिहार में सारे देश के लोग एकदम सुरक्षित है, बिकॉज इसलिए वर्ल्ड कप से सेपक टकरा हुआ, जी, 24 देश आया, जी, सुपरबली सब सुरक्षित आके वापस गया। पिछले बार एशियन वुमेन हॉकी हुआ, जी, 6 कंट्रीज आए, सुरक्षित थे। और इतना क्यों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जी, 10,000 लोग, पूरा देश भर के लोग यहाँ आए थे। जी, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, बस सबसे बेस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार ने मेजबानी किया है। इसकी तारीफ हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात में बिहार को उन्होंने धन्यवाद दिए और तारीफ किए हैं। तो भैया, हम बड़े गर्व से बोलते हैं ये बात, ये बिहार है। हम इतिहास लिखते नहीं है, हम इतिहास रचते हैं। जी। और सबसे सुरक्षित जगह यहाँ है, कोई भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सर आपकी कर्म भूमि, आप जैसा बताया आपने, मैं तो खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ। ऐसे जो कर्म भूमि की बात है, आप वहां से जो बैकग्राउंड से आते हुए, आपकी जो खुद की फैमिली बैकग्राउंड है वो भी स्पोर्ट को रिलेटेड रही है।
और उसके बाद वहाँ से जो करियर जब से आपने स्पोर्ट में आए, कई चीज़ें शुरुआत में ये चर्चाएँ हुई कि हाँ, करियर जो है ये एक बहुत बड़ा शायद झटका है या फिर डाउनग्रेडिंग है। बट जिस तरह से जो पिछला 3 साल रहा है, मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट टेन्योर्स आपका रहा है और सबसे सक्सेसफुल टेन्योर्स में से एक। वो बोलना बहुत ये है, अभी बहुत आगे सर वो जाना है। लेकिन जो आपने अभी बात कही कि 5 साल में जो बिहार को आप देखते हैं, वो हम भी उम्मीद करेंगे कि हम बिहार को उस तरह से डेवलप होता देखें और बाकी तमाम इस रिपोर्ट में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। सर का बहुत-बहुत शुक्रिया रविंद्रन सर, आपने अपना थैंक समय यू। दिया और हमें बताया बिहार के बारे में और ख़ास करके जिस तरह से डेवलपमेंट वहाँ स्पोर्ट्स को लेकर के हो रहा है और सिक्योरिटी को लेकर के हर एक तरह के जवाब सर से हमने लेने की कोशिश की, जो कंसर्न हो सकते हैं। आप स्पोर्ट्स की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मोमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रविंद्र सर।